जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बीपीएससी सुपर टेट का एग्जाम जो था इसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूरा लेकर के 120 क्वेश्चन है, इसको लेकर के आए हैं। तो आप लोग को इसमें आप लोग अपना अपना क्वेश्चन को आंसर जो है वो मिला लीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसमें पूरा 120 क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन का आंसर लेकर के आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं आज। और फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उससे सेकेंड शिफ्ट जो है थोड़ा नॉर्मल है, और मतलब उतना नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो था वो कुछ टफ था और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन उससे थोड़ा डाउन है। तो इसको शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य जो हो जाएगा ये दलित वर्गों के राजनीतिक से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बायोग्राफी ऑफ अमर सिंह और कुंवर सिंह जो टेस्ट जो लिए थे उसमें ये क्वेश्चन था। तो टेस्ट जो लगाए होंगे उनको जरूर याद होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीकर दत्ता के द्वारा ये लिखा गया था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता जो किए थे वो किसको हरा करके किए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जो हराए थे ये हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हुआ था ये ग्रुप डिस्कशन जो करवाए थे, ग्रुप डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन चला हुआ था। और 5 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 5 नंबर का निकालते हैं। इसका उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उसका देहांत जो हुआ था 1956 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किए थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र जो था वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ है दोनों में से। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन मतलब किसने किए थे? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन करंट ये जो ग्रुप डिस्कशन करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन चला हुआ था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन दिए थे? तो ये महादेव देसाई, अब्दुल्ला बारी और नरहरी तीनों मिलकर के दिए थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये 11 अगस्त 1942 को आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं और एक से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार परिषद किसान सभा का गठन जो किया गया था वो हुआ था 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये मेरठ षड्यंत्र में हो जाएगा। तो इसका सही 12 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला में किया गया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्रकृति समाज था? तो इसका 13 का सही आंसर जो आ जाएगा ये 13 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इनमें से कौन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक जो थे वो रूसो के द्वारा लिखा गया था, जीन जैक्स रूसो के द्वारा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। 15 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किए थे। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो दिया गया है 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षित, अपने बच्चों को संरक्षण अवसर प्रदान करना और देश की एकता अखंडता को कायम रखना, ये सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम को कब मिलाया गया था? तो ये 1801 ईस्वी में मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आगे क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किए थे? तो सर्व शिक्षा अभियान को जो प्रारंभ किया गया था ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका जो हुआ था ये 1948 में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए था? तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो था वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और वृद्ध हुआ गरीब लोग को 65 वर्ष की आयु कम होने तक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बी और सी दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में कूट दिया हो गया है, इसको मिलाना है, आंदोलन का नाम और उससे महत्वपूर्ण केंद्र का जो था उसका मिलान करना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा 22 को मिलाते हैं। एक का सब नील के पौधे लगाने वाले को ये जो हुआ था ये चंपारण में हुआ था, एक का लगेगा 2 से, और खेतिहारी सत्याग्रह जो हुआ था चोरी संबंधित था, और कपास में मील मजदूरों का अहमदाबाद से हो जाएगा, और असहयोग आंदोलन खेरा संबंधित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा इसको मिला लीजिएगा, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी से मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता के लोगों को प्राप्त है क्योंकि इसमें जो प्रेस स्वतंत्रता यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार को निहित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो इसको मिलान करते हैं। खनिज संसाधनों की संयुक्त परिवक्ता के लिए, तो इसका सही जो आंसर 24 का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका खनिज संसाधनों की संपन्नता की कमी जो होती है ये झारखंड में होती है, जल संसाधनों की समानता परंतु आधारभूत संरचना विकास की कमी ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, और सौर वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल की संसाधन में कमी ये राजस्थान से हो जाएगा, और खनिज संसाधनों की संपन्नता परिवहन और संचार की कमी ये लद्दाख में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 कूट हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भाग के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण रूपों में जाना जाता है? तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता का विकास और संविधान की आधारभूत संरचनाएं दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार को पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2004 में हुआ था पंचायती राज का निर्मित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर आगे क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मीथेन का मुख्य स्रोत जो है ये धान की खेत से ज़्यादातर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल का तापमान जो होता है सबसे कम होता है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जैव आवर्धन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमों में अनुक्रमी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा ये लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लाइकेन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर आगे क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये सब क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डिस्कशन जो होता था उसमें सारा क्वेश्चन ये कराया हुआ लग रहा है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, देखिएगा जो किस तरह से क्वेश्चन था और
मतलब वीडियो जो देखे होंगे या डिस्कशन देखे होंगे उससे कितना फ़ायदा मिला है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन में शामिल नहीं है? तो इसका 35 का सही आंसर जो हो जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, बाकी वन्यजीव अभयारण्य, वनस्पति उद्यान ये दोनों स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 36 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो दिया गया था वो ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें SO2 प्रदूषण सूचित करता है किसके द्वारा? तो SO2 जो प्रदूषण सूचित किया जाता है ये लाइकेन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर आगे क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 40 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर आगे क्वेश्चन है, 41 नंबर है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जो होते हैं, श्वसन मूल लवोनभिद में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवोनभिद हो जाएगा। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषण है? तो द्वितीय प्रदूषण जो है ओजोन और पीएन दोनों होता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर आगे क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन चला हुआ ग्रुप में है, तो लिंडमान के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन चला हुआ है। ये क्वेश्चन इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। केरल और कर्नाटक दोनों राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे है 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण सूचित करता है किसके द्वारा? तो प्रदूषण जो सूचित किया जाता है ये बनाए हो यही मतलब 2 बार आ गया है। इसका 37 क्वेश्चन था। तो आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मदन के भाई के अंकल के करण के पिता के भाई है। तो मदन और करण के बीच में क्या संबंध है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। बनाकर इसका सही आंसर जो इसमें सिर्फ आंसर बता देते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन करण का भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग था, इसका सही आंसर जो होगा 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे और ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। 47 नंबर आगे क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ये 13 त्रिभुज इसमें बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 में भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है आशा और फिर दाएं मुड़कर के 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू कर देती है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है? तो 48 का सही आंसर जो आ जाएगा ये पूर्व दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करना है। तो 49 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 872 ये गलत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर नीचे क्वेश्चन है, ये कोट दिया हुआ है 2 5 6 का अर्थ है यू आर गुड, 6 3 7 का अर्थ है बी आर बैड, 3 5 8 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो ये टेस्ट जो कराए थे उसमें ऐसा क्वेश्चन था, तो इस तरह से इसका एंड का कूट पूछ रहा है, तो एंड का कुछ कूट यहाँ से हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 6 सड़क एक देश की ओर गुजरती है और उन्हें XYZ अक्षरों को 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो वो Y अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर 51 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, किसी कोड में दिल्ली को लिखा जाता है CCID, ये आगे पीछे करके लिखा हुआ, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर AMJXVS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर, बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? तो 53 का सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 120 संख्या टोटल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर आगे क्वेश्चन है,
54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। हाइट को लिखा गया, ये अंक मतलब आगे पीछे करके लिखा हुआ है, उसी पर मोबाइल का लिखना है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14, 16 इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, निम्नलिखित शाब्दिक के तर्कों के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 55 का सही आंसर जो आ जाएगा, ये मिलाते हैं इसको पहले। तो पहले प्राध्यापक अध्यापक होगा, उसके बाद सह प्राध्यापक होगा, उसके बाद सहायक प्राध्यापक, यानी कि 2 1 3 इसका कूट होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 1 3 कूट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन 56 नंबर है, एक व्यक्ति को 4 बच्चों को कुछ वस्तुओं को बांटना है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा? तो 56 का सही आंसर जो आ जाएगा, इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इसका सही आंसर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर इसमें से भी इनमें से कोई नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर आगे क्वेश्चन है, 58 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन पर, यह भी मैथ का ही रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नीचे दी गई श्रृंखलाओं में गलत संख्या का चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 आ जाएगा, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिकाओं में ये मतलब कौन सा गलत चूज करना है? तो इसमें देखिए 6 जो दिया हुआ है, बीच वाला से गुना करने के बाद बीच इसको भाग दीजिए, 2 मतलब 2 से 6 में भाग देने पर 3 आता है, 18 3 54 हो जाएगा। फिर इसको 12 में 4 से भाग दिया 3 आ जाएगा, 36 3 108 हो जाएगा। फिर इसको 3 से 1 में भाग दिया 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। फिर इसको 5 से भाग दिएगा 3 में तो 45, 15 को 5 से भाग दिया 3 हो जाएगा, 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135 आता है, जो कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो 100 गलत हो जाएगा, यहाँ पर 135 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 59 का। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में कौन सा सत्य हो जाएगा? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा, ये एबीसी समकोण त्रिभुज बनाते ये गलत हो जाएगा, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते ये भी गलत हो जाएगा, एबीसी त्रिभुज की भुजा है ये भी गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर 161 नंबर आगे क्वेश्चन है, 61 नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है, 1/x प्लस 1/y बराबर 8 है, y 1/y प्लस 1/z बराबर 12 है, तो और 1/z प्लस 1/x बराबर 10 है, तो संतुष्ट करने वाला x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान जो आ जाएगा 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि को 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 50% की वृद्धि होती है, तो इसी दर से 12,000 रुपये का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ये सेट लगाए थे, उसमें भी क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3972 इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा इसको। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का 37.5% छात्राएं थी, छात्रों का 75% और छात्राओं का 62% सफल हुए, तो 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या कितना होगी? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 380 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर आगे क्वेश्चन है, 64 नंबर देखते हैं, -2/3 और 1/2 के बीच 2 संभव परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा ये -2/6 और 2/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 5 गुना है, लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता की उम्र क्या होगी? तो 65 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर आगे क्वेश्चन है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो 66 का सही आंसर जो आ जाएगा, इसका सही आंसर 20% लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर आगे क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है, या 50.8% हिंदी या 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, दोनों को जोड़ कर घटाना था। इसका सही आंसर 67 का सही आंसर जो आ जाएगा ये 75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, x⁻a इंटू बी माइनस सी इंटू x⁻b इंटू सी माइनस ए इंटू x⁻c इंटू a माइनस बी है, तो इसका मान क्या होगा निम्नलिखित का? तो 68 का सही आंसर जो आ जाएगा ये एक इसका मान सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर आगे क्वेश्चन है, 3/4 पर पावर -6 गुने 4
बट्टा 3 पर पावर -8 बराबर 3 पर पावर 4 का n। तो ये बेस को सेम करके पावर को जोड़ करके बना सकते हैं। तो n का मान यहाँ से इसका 69 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 आता है। 70 नंबर आगे क्वेश्चन है। 70 नंबर आगे क्वेश्चन जो दिया गया है 70 का देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है वो 70 नंबर ऊपर दिया गया है क्वेश्चन। तो 4 पर पावर -1 प्लस 1 8 पर पावर -1 प्लस 1 बट्टा 3 बट्टा 2 पर पावर -2 इसका सरलीकरण करने के बाद इसका सही आंसर जो आएगा, इसका भी सही ऑप्शन नहीं आता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C दिया हुआ है 1/3 अनुपात 5/9, C अनुपात D दिया हुआ है इसका मान। तो A B C D का मान पूछ रहा है, तो एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। इसका सही आंसर 71 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन। सुरेश और रश्मि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर के पूरा करने में 5600 प्रारंभिक प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभिक में उन्हें कितने हिस्से मिले थे? तो 72 का सही आंसर जो आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 34,000 और 2200 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। A का वजन B के वजन से 25% है और C के वजन का 40% है। तो C के वजन का कितना परसेंट B के वजन के बराबर है? तो 73 का सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका सही आंसर 160 हो जाएगा। 74 नंबर आगे क्वेश्चन है। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और इसको पिघला करके एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले लंबे तार को खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका ये फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों का आयतन, गोले का आयतन बराबर, ये तार का आयतन, बेलन का आयतन को बराबर करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो 74 का सही आंसर जो आ जाएगा ये, इसमें से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है इसका। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हुए उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दोनों ट्रेन की गति क्रमशः कितना होगा? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग जो होती है ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान कितना होता है? तो 78 का सही आंसर जो आ जाएगा ये 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट जीबी में कितना होता है? तो 1 गीगाबाइट में 224 MB होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये 80 का सही आंसर जो आ जाएगा ये उदासीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर आगे क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये सब क्वेश्चन जो मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन ही ग्रुप का डिस्कशन का है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन के उत्पादन में कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती थी? तो ऊर्जा उत्पादन में प्रायः कोशिका जो उत्पन्न करती है ये ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही SCRT का क्वेश्चन है और ये टेस्ट जब हुआ था ग्रुप डिस्कशन उसमें डिस्कशन ये क्वेश्चन को कराया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो 82 नंबर का सही आंसर जो आ जाएगा ये पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो 83 का सही आंसर जो आ जाएगा ये पोस्ट मेडुला और सेरेब्रम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 84 नंबर है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है कहाँ पर? तो भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 85 नंबर आगे क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? तो बैगनी अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित रहता है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा।
87 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो 87 का सही आंसर ये स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा इसका स्थिर रहता है। 88 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित करता है? तो ये नेत्रदान में दाता जो दान करता है ये कॉर्निया को दान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबालामीन हो जाएगा, तो कोबालामीन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो ये हल्दी हो जाएगा, अम्ल क्षार का संकेतक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, जब मृदा अति क्षारीय तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो 91 का सही आंसर जो हो जाएगा ये कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेनहाइट पैमाना पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो फॉरेनहाइट पैमाना पर परम शून्य ताप का मान जो होता है वो -459.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद जो है हाल ही में खबरों में रहा था, ये कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है, इजराइल में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश है? तो नाटो का सदस्य देश जो है इसमें से हो जाएगा कनाडा, डेनमार्क और बेल्जियम, इसमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो G20 सम्मेलन 2023 में किया गया, इसी से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 का सही है, इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, और इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने देने का इरादा था, ये भी सही है। क्वाड जो है, क्वाड में 4 देश जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर चारों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक बने थे? तो ये तक्षशिला में बने थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर आगे क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार के जो विद्रोह हुआ था इसका सही आंसर है किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेजों द्वारा परेशानी से कुचलने के लिए सफल रहा था, ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो इसका सही आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हमारे अनुसार से उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर है 100 नंबर, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो 100 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर आगे क्वेश्चन है, तो हमारी टीम ने बहुत जल्दी आप लोग को वीडियो बहुत जल्दी ही इसका सॉल्यूशन करके आप लोग के लिए जल्द से जल्द ये क्लास को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, जितना भी सॉल्यूशन होता है जल्द से जल्द करके जो होता है उसको दे दिया जाता है। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नवनिर्मित उद्घाटित संसद में सांसदों के कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 1272 हो जाएगा, 888 और 434, तो इस तरह से 1272 टोटल कुल सीट है। तो ऑप्शन नंबर लोकसभा में सबसे ज़्यादा 888 है और राज्यसभा में जो है 434। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1272 दोनों मिला करके पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये डिजिक्लॉम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका 102 का सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है आगे, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया 104 नंबर क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई के वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ये जितना राशि रहेगा उसका 10% दिया जाएगा, 10% देना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर आगे क्वेश्चन है, 105 नंबर, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान को बनाया है? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है,
का संबंध किस खेल से है? तो कीर्तिराज का संबंध जो बिहार से ही है और भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर आगे क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो 107 का सही आंसर जो हो जाएगा ये सीवान ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभोजक जो है वो कौन है? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ये दिल्ली रिज, अरावली पर्वत और अमरकंटक की पहाड़ी और सहाद्री ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 109 का ए सही हो जाएगा। 110 नंबर आगे क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कौन है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ये 110 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर आगे क्वेश्चन है, 113 नंबर क्वेश्चन आगे होगा। 112 ये था ना, 110 111 नंबर क्वेश्चन है आगे, जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र क्या है? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 112 नंबर आगे क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? तो 112 का सही आंसर जो हो जाएगा ये अमनसाली और अगहनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, ये एससीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादातर, तो एससीईआरटी से क्वेश्चन है। 113 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो 113 का सही आंसर जो हो जाएगा ये विशेषता नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, 2 से अधिक नहीं ज़्यादातर में है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो 114 का सही आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये भी गलत है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। सी नंबर क्वेश्चन है 16 का, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो है 6 लाख थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर 6 लाख के करीब था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। ये कितनी बार क्वेश्चन जो ग्रुप कराया गया है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन एससीईआरटी क्वेश्चन से जो हुआ है डिस्कशन, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन चलाया गया है। तो 33% वन होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा दहिया, पोदू, बेवर, ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 119 नंबर अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी ढालें होती है? तो 119 का सही आंसर ये मलोका कहा जाता है, इसको मलोका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक? तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज टोटल 120 क्वेश्चनों का मतलब 120 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का जो था उसका पूरा विश्लेषण किया गया है। 120 क्वेश्चनों में हमारे टीम के द्वारा सभी मतलब सही क्वेश्चन का ही जवाब मतलब सही क्वेश्चन खोज करके ही लाया गया है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, अगर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में इधर इरर भी हो सकता है, लेकिन सब मतलब सटीक रूप से खोज करके ही सभी को विश्लेषण करके ही मतलब लाया गया है। तो आप लोग
इसमें मिला करके कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकंड शिफ्ट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस अनुसार से सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा आसान था और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा हार्ड था। ये ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ का अंतर है। सेकंड शिफ्ट में कुछ मतलब आसान पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा इससे टफ था। कुछ ही का परसेंटेज का मामला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आप लोग इसमें से मिला करके कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आप लोग बनाए हैं, कितना मार्क्स का आ रहा है। नेगेटिव नहीं था तो बनाया होंगे सभी 120 का 120 सभी लोग बना सकते थे, तो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे का टेस्ट जो आगे का जो होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा आगे, तो उसका भी क्वेश्चन को लाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो नए लोग हैं वो नए लोग चैनल से जुड़ जाइए, ताकि अभी जो भी एग्ज़ाम होगा उसका जो भी क्वेश्चन आता है या ग्रुप डिस्कशन होता है तो इस चैनल के माध्यम से आप अपना घर बैठे तैयारी को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।